जय भीम साथियों, आज हम दशहरे की उस सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे जानकर शायद आपकी सोच बदल जाएगी। हर साल रावण जलता है, लेकिन सवाल यह है, क्या रावण सच में बुराई था या फिर इतिहास हमें अधूरा दिखाया गया है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे सच का खुलासा होगा। दशहरा भारत में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इसे अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक कहा जाता है। राम की विजय और रावण की हार को दोहराया जाता है। लेकिन इतिहास का सच इतना सरल नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, इतिहास की आंखें खोलो। रावण विद्वान था, शिवभक्त था, न्यायप्रिय शासक था। उसकी लंका शिक्षा और समृद्धि का प्रतीक थी। फिर भी उसे हर बार बुराई का प्रतीक बनाया गया। यह कहानी सिर्फ धर्म की नहीं, सत्ता की भी थी। बाबा साहेब ने कहा था, असली विजय शिक्षा में है। लेकिन ठहरिए, सवाल तो अभी बाकी है। अगर रावण विद्वान था तो उसे राक्षस क्यों कहा गया? क्या यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था? क्या राम की जीत सिर्फ धार्मिक कथा थी या इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य छुपा था? सोचिए, हर साल रावण जलता है, लेकिन क्या असली बुराई आज भी जिंदा नहीं है? जाति का जहर, भेदभाव की दीवारें, ये सब क्या है? बाबा साहेब ने चेताया था, सावधान रहो, इतिहास से सीखो, क्योंकि असली दुश्मन अज्ञान है, शिक्षा की कमी है। तो साथियों, वीडियो में आगे आप लोग वह सच जानेंगे जो शायद आपको पहले नहीं पता था। दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है, लोग खुश होते हैं, आतिशबाजी की जाती है, कहा जाता है बुराई की हार हुई है। लेकिन बाबा साहेब ने पूछा था, कौन बुराई है? रावण जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया था, या वे लोग जिन्होंने शूद्रों को ज्ञान से रोका था? सोचने वाली बात है। असल बुराई कहां थी? शायद वही है जिसे इतिहास में छुपाया गया है। और यही है सबसे बड़ा सस्पेंस। क्या हमें झूठी कहानियां सुनाई गईं? क्या राम रावण की लड़ाई असली थी या यह सिर्फ सत्ता का खेल था? हर बार जलता रावण, लेकिन जलनी चाहिए अज्ञानता। हर साल मनता दशहरा, लेकिन मननी चाहिए समानता। बाबा साहेब ने कहा था, समाज तभी बचेगा जब सच जाना जाएगा। सोचिए, रावण सिर्फ पौराणिक कथा का पात्र नहीं था। वह विद्वान था, धर्मज था, न्यायप्रिय शासक था। उसकी लंका शिक्षा और संस्कृति का केंद्र थी, लेकिन इतिहास ने उसे हमेशा राक्षस बना दिया। क्यों? यह सवाल आज भी हमारी सोच को झकझोरता है। दशहरे पर हर साल हम रावण को जलाते हैं, लेकिन क्या हम जान पाते हैं उसका असली योगदान क्या था? बाबा साहेब ने कहा था, इतिहास को समझो, सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं। रावण ने अपने युग में शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा दिया। उसने संस्कृति, कला और संगीत में महान योगदान दिया। फिर भी उसे हर बार बुराई का प्रतीक क्यों बनाया गया? यह सवाल हमें इतिहास की गहराइयों में झांकने पर मजबूर करता है। सोचिए, कितने लोगों के अधिकार, सपने और शिक्षा को दबाया गया, कितनी पीढ़ियों को अज्ञान में रखा गया। दशहरे की खुशी के पीछे कितने दर्द छिपे हैं। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सोचने का अवसर है। बाबा साहेब ने कहा था, सच्चाई से डरना नहीं चाहिए। ज्ञान और शिक्षा ही समाज को बदलने की ताकत है। रावण का असली संदेश यही था, विकास और विद्या का सम्मान। सोचिए, हमारा समाज आज कितना जागरूक है। क्या हम केवल परंपरा का पालन कर रहे हैं या सच में सीख रहे हैं? रावण जलता है, लेकिन असली आग हमारी सोच में जली रहती है। यही असली सस्पेंस है। इतिहास ने हमें क्या सिखाया है? अगर आप इस संदेश को समझते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इतिहास को केवल कहानी मत समझिए, यह हमारी पहचान है। रावण के जलने में समाज की असमानता छिपी है। अज्ञान और भेदभाव की आग आज भी कई जगह जल रही है। बाबा साहेब ने चेताया था, सत्य का सामना करना ही बहादुरी है। अगर हम सच को समझेंगे, तभी समाज बदल सकता है। दशहरे का असली संदेश यही है, ज्ञान, समानता और न्याय। यह त्योहार केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए है। रावण विद्वान था, लेकिन उसे हमेशा गलत साबित किया गया। सोचिए, इतिहास ने हमें क्या दिखाया और क्या छुपाया? असली विजय वही है जो मन, मस्तिष्क और समाज में बदलाव लाए। इसलिए हर बार जब रावण जलता है, हम सोचें और सीखें। यही बाबा साहेब का संदेश है, सच, शिक्षा और समानता ही सबसे बड़ा धर्म है। सोचिए, अगर रावण सच में राक्षस था, तो उसकी लंका ज्ञान और समृद्धि से क्यों भरी थी? क्यों वहां स्वर्ण की नगरी और शिक्षा के मंदिर थे? क्या राक्षस ऐसे समाज का निर्माण कर सकता है? इतिहास के इन सवालों का जवाब हमें ढूंढना होगा। बाबा साहेब ने कहा था, सवाल पूछना ही असली क्रांति है। बिना सवाल के समाज हमेशा अंधकार में रहेगा। दशहरे पर रावण का जलना केवल प्रतीक है, लेकिन सच यह है कि हर बार शिक्षा भी जलाई जाती है।
न्याय की आवाज भी दबाई जाती है। यही सच्चाई है जो हमें चुपचाप सहनी पड़ी है। सोचिए, कितनी बार अच्छे को बुरा कहा गया और कितनी बार बुरे को अच्छा बताया गया। यही इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है और यही सस्पेंस आज भी हमारे सामने खड़ा है। रावण केवल युद्ध का पात्र नहीं था, वह नीति, शास्त्र और ज्ञान का मर्मज था। लेकिन उसके चरित्र को इस तरह पेश किया गया कि पीढ़ियों दर पीढ़ियां उसे केवल राक्षस मानती रहीं। क्या यह सच नहीं कि यह सत्ता का खेल था? असली ताकत हमेशा शिक्षा और ज्ञान में होती है और वही ताकत बहुजन समाज से छीनी गई थी। बाबा साहेब ने चेताया था, जो शिक्षित होगा वही आगे बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा शस्त्र कहा। दशहरा हमें यही याद दिलाता है कि असली विजय तलवार से नहीं, ज्ञान से होती है। सोचिए, आज भी रावण के जलने का दृश्य हमें क्या सिखाता है? क्या हम केवल आनंद लेते हैं या सोचते भी हैं? यह सवाल हर बहुजन को खुद से पूछना होगा, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब जागरूकता आएगी। दशहरे की ज्वाला से हमें यह सीखना है कि असली आग अंधविश्वास को जलाने की होनी चाहिए और असली रोशनी शिक्षा की मशाल से फैलनी चाहिए। यही बाबा साहेब की चेतावनी थी और यही उनका संदेश था। ज्ञान ही असली शक्ति है। सोचिए, हर साल रावण का पुतला जलता है, लेकिन क्या कभी हमने खुद से पूछा, असली बुराई कौन थी और असली अच्छाई कौन थी? इतिहास ने जो दिखाया, क्या वह पूरा सच था या फिर सच को दबाकर केवल आधा सच सुनाया गया? बाबा साहेब ने कहा था, जब तक आप सच को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप आजाद नहीं हो सकते। रावण का जलना केवल परंपरा नहीं है, यह सोच पर हमला है, यह चेतना को दबाना है। हर बार जब रावण जलता है, एक झूठ दोहराया जाता है और एक सच छुपाया जाता है। यही सबसे बड़ा अन्याय है। इतिहास ने हमें हमेशा अधूरा सच दिखाए, लेकिन बाबा साहेब ने हमें पूरा सच सिखाया। उन्होंने कहा था, ज्ञान से बढ़कर कोई शक्ति नहीं और शिक्षा से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं। सोचिए, अगर समाज शिक्षित होता तो क्या रावण को आज भी राक्षस कहा जाता? नहीं, वह एक विद्वान और नीति का आदर्श कहलाता। लेकिन सत्ता ने हमेशा सच को दबाया ताकि बहुजन समाज अंधकार में रहे। यही कारण है कि रावण की छवि बदली गई। दशहरे का त्योहार हमें यही सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम सच को जानते हैं या केवल मानते हैं? क्या हम सोचते हैं या केवल वही दोहराते हैं जो हमें पीढ़ियों से सुनाया गया है? यही असली सस्पेंस है कि हम रावण को हर साल जलाते हैं, लेकिन अपने भीतर के अज्ञान को जिंदा रखते हैं। यह अज्ञान ही असली रावण है और इसे जलाना ही सबसे बड़ी विजय है। साथियों, अगर आप मानते हैं कि असली रावण अज्ञान है, तो उसे शिक्षा और सच की आग से जलाइए। यही बाबा साहेब का मार्ग है, समानता और न्याय का मार्ग। इस दशहरे पर कसम खाइए कि हम ज्ञान को अपनाएंगे और समाज को जागरूक बनाएंगे। अगर यह संदेश दिल को छूता है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही सच की बातें आप तक हमेशा पहुंचती रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।